टर्माइट यानी वो खामोश दुश्मन जिसकी आहट तक सुनाई नहीं देती, जो जमीन में दरो दीवार में कहीं भी मौजूद हो सकता है। दीमक ने जमीन के नीचे अपनी बस्तियां बसा रखी है। तबाही लाने वाली दीमक हर साल दीमक खरबों का नुकसान करती है। अगर वक्त रहते इसका सफाया न किया जाए तो ये गांव शहर सब कुछ उजाड़ सकता है। 1/4 इंच से लेकर 1 इंच तक का ये दुश्मन धरती पर कब वजूद में आया कहना मुश्किल है। माना जाता है कि धरती पर जब डायनासोर वजूद में आए तो उनके साथ ही दीमक भी वजूद में आ गई थी। एक तरफ सबसे बड़ा प्राणी तो दूसरी तरफ सबसे छोटा। कहा जाता है कि धरती पर तमाम इंसानों के वजन से कहीं ज्यादा दीमकों का वजन है। जरा सोचिए, धरती पर दीमक की कितनी बड़ी आबादी मौजूद है जो लगातार अपने मिशन यानी तबाही में जुटी रहती है। दुनिया भर में दीमक हर रोज कितना नुकसान करती है इसका सही अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक एक दिन में करीब 5 खरब डॉलर दीमक चट कर जाती है। दीमक का पसंदीदा खाना लकड़ी और इसकी फौज ना पेड़ को बख्शती है और ना ही दरवाजे और दीवार। दीमक की इतनी बड़ी दुनिया कैसे काम करती है? सबसे छोटे प्राणी कैसे चलाते हैं अपना साम्राज्य? बताएंगे आपको ये भी बताएंगे कि रानी दीमक और मजदूर दीमक कैसे एक दूसरे का साथ निभाते हैं। पहले आपको दीमक की जातियों और इसके आकार प्रकार से परिचित करवाते हैं। वैसे तो दीमक को 3 भागों में बांटा गया है, रानी दीमक, मजदूर दीमक और सैनिक दीमक। लेकिन ये कई प्रकार की होती है। 10 फुट दीमक। 10 फुट दीमक करीब आधा इंच की होती है। इसकी 6 टांगे होती हैं। लंबी ओवल शेप की इस दीमक का रंग भूरा होता है। दीमक की इस किस्म को नमी पसंद है। नम वातावरण में इसे ज्यादा आनंद मिलता है। इसका पसंदीदा खाना है हल्की गीली लकड़ी, यानी नम लकड़ी में ये ज्यादा पाई जाती है। ड्राईवुड दीमक। नाम से ही साफ हो जाता है कि दीमक की इस किस्म को सूखी लकड़ी खूब आती है। इसे लकड़ी, वॉलपेपर और पेड़ की छाल से बने सामान खाना मिल जाएगा। 1 सेकंड की क्लिपिंग आएगी मुझे। ये करीब 1 इंच तक की होती है। इसकी 6 टांगे होती है। ये लंबी और दुबली होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। फॉर्मोसन दीमक। ये दीमक 300 फीट तक के इलाके में घर बनाकर रहती है और इनकी एक कॉलोनी में करोड़ों दीमक एक साथ रह सकती है। फॉर्मोसन दीमक को 3 भागों में बांटा जाता है। दीमक की यही वो प्रजाति है जो धरती पर सबसे ज्यादा तादाद में पाई जाती है। दीमक की इस प्रजाति ने अपना बंटवारा बड़े व्यवस्थित तरीके से कर रखा है और इसके हर सदस्य को उसका काम अच्छी तरह पता होता है। मजदूर, सैनिक और प्रजनन दीमक के बीच बटे। दीमक के सबसे बड़े कुंबे के हर सदस्य के लिए अलग अलग काम तय। ये सबसे खतरनाक दीमक होती है और धरती पर सबसे ज्यादा तादाद भी इसी प्रजाति की। करीब आधे इंच साइज की ये दीमक लंबी, पतली और ओवल शेप की होती है और इसके सिर पर एक एंटेना भी होता है। इसका रंग नीला भूरा होता है। जमीन के भीतर आग की दुनिया आबाद करने वाली ये दीमक इमारतों की दीवारों के भीतर भी घर बनाती है। ये दीमक सबसे ज्यादा लकड़ी खाती है और एक साथ कई इलाके तबाह कर सकती है। सबटेरेनियन दीमक। भूरे क्रीम रंग की ये दीमक 1/4 इंच से लेकर 1 इंच तक की होती है। इसके सिर पर भी एंटेना होता है।
इस दीमक की कॉलोनी में इनके 2 करोड़ सदस्य एक साथ रहते हैं। यहाँ भी मजदूर दीमक, सैनिक दीमक और तीसरी तरह की दीमक पाई जाती है। जमीन के भीतर कॉलोनी बनाकर रहने वाली ये दीमक अपने लिए खाना जमा करने के लिए सुरंग का इस्तेमाल करती है। दीमकों की तमाम प्रजातियों में इसे भी खतरनाक माना जाता है। लेकिन दीमक की दुनिया का सबसे हैरतअंगेज प्राणी है रानी दीमक। बताएं कि आपको रानी दीमक की पूरी दास्तान। आप चलते रहिए समय के साथ। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी है। कैसे चलता है दीमक की दुनिया का कारोबार, ये जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि दीमक की दुनिया में भी रानी और राजा, मजदूर और सैनिक होते हैं और दीमकों की व्यवस्था बड़े सुचारू ढंग से चलती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा अजूबा, सबसे छोटे प्राणी की दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी रानी दीमक। ये कुदरत का निजाम है या फिर सबसे छोटे प्राणी का अपना इंतजाम। सबसे छोटे प्राणी की दुनिया में एक बड़ा प्राणी भी है, इसे रानी कहा जाता है। रानी दीमक जो सब पर हुक्म चला सकती है, जिसके इशारे पर चलता है पूरा कारोबार। दीमकों के बीच इसे बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। झुंड में काम करती दीमक और आराम फरमाती रानी। मंजर हैरान कर सकता है, लेकिन यहाँ यही दस्तूर है, यही व्यवस्था। रानी का काम है प्रजनन। रानी दीमक एक दिन में 20,000 से 30,000 तक अंडे दे सकती है। जी हाँ, आपको ये बात हैरान कर सकती है, लेकिन दीमक की दुनिया का एक हैरतअंगेज पहलू ये भी है। प्रजनन के सीजन में रानी दीमक का वजन और उसका साइज दोनों बढ़ जाते हैं और उसका चलना फिरना लगभग बंद हो जाता है। ऐसे में मजदूर दीमक उसके हर हुक्म की तामील करने के लिए हर वक्त उसके पास ही मौजूद रहती है। रानी दीमक करीब 45 बरस तक जिंदा रह सकती है। रानी का राजा भी आराम फरमाता है। दीमक की दुनिया में पंख वाली दीमक का ज्यादा बोलबाला होता है, क्योंकि दीमकों की ये प्रजाति देख सकती है, इसलिए इसे बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता है। खामोश दुश्मन की दुनिया का एक और अजूबा मजदूर दीमक है, जो हमेशा काम में लगी रहती है। इसका काम है घरों की देखभाल और खाना जमा करना। इनकी बस्ती में मजदूर दीमक सबसे ज्यादा होती है। अनुमान के मुताबिक कुल दीमकों की आबादी का 60% हिस्सा मजदूर दीमकों का ही होता है। सैनिक दीमक, जंग जारी, दीमक और चींटियां आपस में भिड़ चुकी। अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। चींटियां जंग जीतने पर आमादा, लेकिन दीमक से भिड़ना, उसे चुनौती देना चींटियों को भारी पड़ सकता है। देखिए दीमक की दुनिया के जाबाजों को, यही वो सोल्जर हैं जो अपनी प्रजाति की रक्षा करते हैं। इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इन्हें वो तमाम गुण सिखाए जाते हैं जो एक जंगजू के लिए बेहद जरूरी होते हैं। दीमकों को सबसे ज्यादा खतरा चींटियों से होता है और इनके के जंग में हमेशा फतेह हासिल करते हैं। कई सैनिक दीमकों के जबड़े इतने बड़े होते हैं कि वो खुद खा नहीं सकते और मजदूर दीमक इस काम में उनकी मदद करती है। सैनिक दीमक की एक पहचान उसके माथे पर बना एक निशान होता है, वो निशान जो सुराख की शक्ल का होता है। इनका खास सिर इनके और भी कई काम आता है। हैरानी की बात यह भी है कि इनमें से बहुत से लड़ाके आंखों से महरूम,
खासतौर से टर्माइट सैनिक। केवल प्रजनन करने में सक्षम दीमक की प्रजाति के सैनिक ही देखने में सक्षम होते हैं। चींटियों के साथ लड़ाई के दौरान सबसे बड़ा हथियार होता है सैनिक का सिर, जो सुरंग का रास्ता रोक देता है और इसके बाद एक के बाद एक घेरा बनाए सैनिक दीमक हमला बोल देते हैं। सुरक्षा घेरा इस तरह बनाया जाता है कि एक घेरा अगर कमजोर पड़कर टूट जाता है तो दूसरा फौरन हमला बोल देता है और इस तरह फतेह होने तक जारी रहती है जंग। समय की ब्यूरो रिपोर्ट। घरों में दीमक की समस्या आम होती है, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ होता तो दीमक तबाही ला सकती है। यह दीमक बहुत तेजी से फैलती है और नमी के माहौल में सभी चीजों को खत्म कर देती है। कागज, कपड़ा, लकड़ी, लेदर के सामान, सभी चीजें दीमक देखते ही देखते चटका जाती है। क्या है दीमक का इलाज, ये भी देखिए। कोटा के झोपड़िया गांव में लोग दीमकों के आतंक से परेशान हैं। मुख्य रूप से दो तरह के दीमक परेशान करते हैं। पहला जो जमीन के नीचे होता है और उसका नाम है सबटेरेनियन टर्माइट, और दूसरा नॉन सबटेरेनियन टर्माइट जो कहीं भी सूखी लकड़ी में भी हो सकता है। सबटेरेनियन टर्माइट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और तेजी से बढ़ने की वजह से यह विनाशकारी बन जाता है। जो दीमक आप देखते हैं जो कि नुकसान पहुंचाती है उसको वर्कर्स बोलते हैं। ये वर्कर्स लाखों की तादाद में होते हैं और ये सेलुलोज से बेस्ड कोई भी चीज़ हो उसको डैमेज कर सकते हैं। जब सेलुलोज की बात करते हैं तो उसके अंदर कपड़ा है, कागज़ है, लकड़ी है, ये चीज़ें सबसे पहले इन्हीं के ऊपर अटैक होता है। जमीन के नीचे रानी दीमक होती है जो दिखने में साधारण दीमक से काफी बड़ी होती है और वो प्रतिदिन 30,000 तक अंडे देती है। तेजी से प्रजनन की वजह से दीमकों की संख्या बढ़ती जाती है और वो नमी युक्त सामानों पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देती है। जितना भी सबटेरियन टर्माइट होते हैं जिनकी कॉलोनियाँ 1-1 किलोमीटर जमीन के अंदर होती हैं, तो जब सेलुलस को इकट्ठा करके अपनी कॉलोनी तक लेके जाते हैं, रानी उनके लिए जिंदा रहती है उनके, और वर्कर रानी के लिए, रानी वर्कर के लिए जिंदा रहती है, क्योंकि जितना सेलुलस इकट्ठा करते हैं रानी उसको फूड कन्वर्ट करती है, फिर बाकी सब खाते हैं। दीमक से बचने के लिए रासायनिक उपचार जरूरी है। 4 केमिकल्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं और अवेलेबल हैं। एक है क्लोरपायरिफॉस 20% EC, एक है इमिडाक्लोप्रिड 30.5% SC, एक है बाइफेंथ्रिन 2.5 SC और एक है फिप्रोनिल। ये 4 केमिकल्स हैं जो कि आज के डेट में आपके पास में अवेलेबल हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल है और यूज किए जा सकते हैं। वैसे दीमक कृषि भूमि के लिए लाभकारी भी होते हैं क्योंकि वो मिट्टी को उलट-पुलट कर उसे ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। दीमक वैसे तो कृषि के लिए लाभकारी है, लेकिन दीमक हमारे घर को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दीमक से बचने का एकमात्र उपाय है और वो है समय से इसका उपचार। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ इस समय दिल्ली से अमित श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।